कुलगाम में लश्कर ए तैयबा की ओर से कश्मीरी पंडितों को धमकी दिए जाने के बाद ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के अध्यक्ष संजय कोल ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कर्मचारी वर्षों से कश्मीर में सेवाएं दे रहे हैं। धमकियों में जम्मू के नाम, पते और वाहनों के नंबर सामने आना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने परिवहन विभाग से जांच की मांग की। देखिए, ये जो अगर हम बात करें तो ये जो 20 दिन में कम से कम तीसरी थ्रेट लेटर आई है, क्योंकि एज ए माइनॉरिटी एम्प्लॉय जितने भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है सजाद साहब, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2010 से यहाँ पर है और हमारे से कुछ पहले है, क्योंकि जो 2006 2007 2009 से भी है, यानी ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ पूरा कुल मिला के तो 20 साल हमें यहाँ पर हो गए। तो हम यहाँ पर खाली नौकरी करने के लिए आए हैं, अपना पेट पालने के लिए आए, तो रोजगार के लिए आए हैं यहाँ पर। तो अगर आप लोग कुल मिला के देखोगे तो पीएम पैकेज, क्योंकि हम यहाँ पर सर्विस करना चाहते थे, अपने जितने भी हमारे यहाँ पर मजाटी कम्युनिटी के हैं, क्योंकि उनके साथ शारा बशाला चलना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो एक नया जो चलन चला है, ये जो थ्रेट लेटर का, और वो भी नाम के साथ, और वो भी जम्मू के एड्रेस के साथ, तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न, और सबसे बड़ी गाड़ी का भी नंबर है, तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। जिस डिपार्टमेंट में ये हुआ, ये पर्टिकुलरली हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हुआ, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इसमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है और थारो प्रोब कर चाहिए कि भैया ये हुआ कैसे, ये लीक कहाँ से हो रहा। अगर हमारी कोई क्रेडेंशियल्स हैं तो या तो ये बेसिकली सरकार के पास होगी या उस डिपार्टमेंट के पास होगी। तो हम चाहते हैं कि इसका एक थारो एक प्रोब हो, और ये जो लेटर आती है, ये जो थ्रेट लेटर आती है, इसका सोर्स क्या है, और अगर सोर्स भी है तो दूसरा कि इसको बेसिकली फॉरवर्ड करने में, यानी लोगों तक पहुंचाने में किसका हाथ है। हम इसका बेसिकली बिल्कुल तरीके से, यानी साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि इसका, चलो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, तो इसका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप सजा साहब ये कह रहे हो, क्योंकि मैं साउथ की बात करूं, 4 साल से हम लोग भी ऑलमोस्ट अभी क्या है कि घर में ही बिठा के रखा है, तो कभी जाना पड़ता है, कभी आना पड़ता है। तो हम लोग भी बेसिकली, अगर आप उससे पहले देखोगे, 2022 से पहले देखोगे, तो हम लोग कितनी शिद्दत और मुद्दत से के साथ बेसिकली यहाँ पर काम करते थे। अब क्या है कि जान है जहान है, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन तो आता ही है। तो एक जो इनसिक्योरिटी है हमें हो रही है इन चीज़ों से, तो वो थोड़ा सा हम सरकार से यही एक उम्मीद रखते हैं कि भैया इस चीज़ का थोड़ा सा पूरा संज्ञान ले लीजिए। ये बताए कि जिस दिन ये लेटर आती है, क्योंकि उसी दिन वो बोलचाल होता है, तो फिर से वाइड अप किया जाता है, तो कोई लेटर नहीं है, फिर से आ रहा है थ्रेट। इस टाइम क्या आप कहना चाहेंगे, कैसे सिक्योरिटी एजेंसी को अलर्ट रहना चाहिए? तो सिक्योरिटी एजेंसीज, क्योंकि जहां तक हम लोगों को ये कॉल आ जाती है या कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आ जाती है, तो हम लोगों को बोला जाता है कि बी अलर्ट, आप अपने घर में ही रहिए। तो थोड़ा सा उन लोगों का भी चाक चौबंदा होता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, हम लोग उनको मानते हैं, क्योंकि बट एक चीज है, क्योंकि गलतियां तो कहीं से भी हो सकती है, तो हम नहीं चाहते कि वो गलती दोबारा दोहराए।